ये देखिए हमारे माननीय श्री अशोक गहलोत जी की शरीयत सरकार क्या कर रही है। टीवी टॉपी वाला ये देखो सराय में जो मंदिर है शिव जी का वो कैसे धराशायी, ये देखो ये गया मंदिर पूरा। ओहो, क्या राजस्थान में शरीयत का निज़ाम फिर से वापस आ गया है? आपको पता होगा 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त किया गया था औरंगज़ेब के कहने पे। फिर औरंगज़ेब ने उसी वर्ष रमज़ान के महीने में मथुरा के केशवदेव मंदिर को ध्वस्त कराया था। अब इस समय हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से अलवर के राजगढ़ में, जो मथुरा से लगभग 60-70 किलोमीटर दूर ही है, वहाँ पर किस प्रकार से मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है। न केवल मंदिरों के स्ट्रक्चर्स गिराए जा रहे हैं, अपितु हमको ये भी देखने में आया एक वीडियो में कि वहाँ पर एक ड्रिल से शिवलिंग को नष्ट किया जा रहा है। अब इस प्रकार के अत्याचार तो मुगलों के ज़माने में तो होते थे, हमने स्वतंत्र भारत में तो सुने नहीं, लेकिन चूंकि कांग्रेस का राज है इसलिए कुछ भी हो सकता है। बताया क्या जा रहा है कि मास्टर प्लान को हमें इम्प्लीमेंट करना है। अब मंदिर तो 300 वर्ष पुराना है, तो मास्टर प्लान जब बनाया, राजगढ़ जैसे एक छोटे कस्बे में आपने मास्टर प्लान बनाया, तो मास्टर प्लान में ये तो एक निश्चित शर्त होती है कि जो आपके वहाँ की जो एग्जिस्टिंग बस्ती है उसमें अलग अलग जोन्स बनाए जाते हैं, उसमें डेंस पॉपुलेशन के जोन्स बनाए जाते हैं, उसमें लेस देन डेंस पॉपुलेशन के जोन्स बनाए जाते हैं, उसमें खाली जोन्स बनाए जाते हैं। और उसमें किसी भी प्रकार किसी ने, चूँकि छोटा कस्बा है, इतना ध्यान दिया नहीं होगा लोगों को कि मास्टर प्लान के समय ऑब्जेक्शन करें इत्यादि करें, और किसी ने अपने मन से जो वहाँ पर पॉपुलेशन बनी हुई थी उसके ऊपर रोडें खींच दी। और अब हमारे यहाँ वो बैठे हुए हैं एसडीएम और ईओ, कोई केशव मीणा जी एसडीएम है और कोई ईओ साहब है, नाम भूल रहा हूँ उनका, वो अब इसमें लगे हुए हैं कि साहब हमें तो इसको पूरा का पूरा जो मास्टर प्लान है इसको, इस शहर को बर्बाद करके विकास के लिए ये नया मास्टर प्लान इम्पोज करना है। और ये तब हो रहा है भाइयों, आपको बताएं कि राजस्थान सरकार इस समय शहरों में इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस की रेगुलराइजेशन कैंपेन चला रही है। और ये भी बताएं आपको कि जो सबसे बड़ी इल्लीगल कॉलोनी जो है वो जयपुर में है, उसका नाम है पृथ्वीराज नगर। उसको अपने पिछले निज़ाम में इन्हीं अशोक गहलोत साहब ने रेगुलराइज किया था। लेकिन मंदिर है तो फिर टूटना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके जो आका हैं राहुल गांधी जी, उनको तो सिर्फ मस्जिद का गेट टूटने पर उनके दिल को दौरा पड़ जाता है, लेकिन पूरा का पूरा मंदिर ढहा दिया जाए। 300 साल पुराना मंदिर, राजगढ़ कस्बे का जब निर्माण हुआ था सबसे पहले, उस समय आपके स्टेट के काल में, उस समय का यानी अलवर स्टेट थी, उसका एक कस्बा था, उस समय राजगढ़ बसाया गया था, नाम ही उसका राजगढ़ है। और ये मुख्य जो रूट है आपका दिल्ली जयपुर उस पर पड़ता है, उसमें इस तरह का काम हो रहा है। ऊपर तक खबर नहीं, तुर्रा ये कि साहब की कोई डिसीजन लिया गया था नगर पालिका बोर्ड में, हम तो उसका पालन कर रहे हैं। उसका पालन नहीं ईओ अकेला कर लेगा क्या? उसमें एसडीएम इन्वॉल्व नहीं होगा क्या? उसमें कलेक्टर इन्वॉल्व नहीं होगा क्या? मंदिर तोड़ने का निर्णय लोकल लेवल पे ईओ कर लेगा क्या? ये जो सेक्युलराइटिस की बीमारी कांग्रेस ने उपहार में दी थी भारतवर्ष को, वह अब एक विकराल रूप धारण कर चुकी है। और इतना विकराल रूप धारण कर चुकी है कि मैं निश्चित रूप से आज ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि ये इस कांग्रेस को पूरी तरह से लील जाएगी, और पूरी तरह से लील जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी को कोई और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, उनको तो सिर्फ अपनी सत्ता किसी तरह से बचानी है। और अब चूँकि ऊपर बातचीत चल रही है कि साहब के अशोक गहलोत जी को हटाया जाए, उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं जीते जा सकते, तो मुझे लगता है कि अब अपने आकाओं को राज़ी करने के लिए संभवतः अब मंदिरों पर घास गिरेगी। इससे पहले भी हम करौली में देख चुके हैं। करौली में क्या हुआ था आपको पता है, आपको याद ही होगा, मैं बता चुका हूँ कि करौली में जो दंगे हुए वो पूरी तरह से सुनियोजित ढंग से हुए।
एफआईआर में लिखा गया, पुलिस ने स्वयं ने एफआईआर दर्ज की थी। बाद में ऊपर से निर्देश मिलते हैं, डीजी साहब जाते हैं करौली और डीजी साहब करौली से लौट के आते हैं और कहते हैं कि वहाँ पर तो भड़काऊ नारे लग रहे थे। भड़काऊ नारे जो है उनके बाद में विवेचना हो गई कि जय श्री राम भी भड़काऊ नारा हो गया है आजकल, क्योंकि सेक्युलर निज़ाम है ना। सेक्युलर निज़ाम का मतलब ही होता है हिंदू विरोधी निज़ाम। सालासर में गेट जो था वो ढा दिया गया, उस पर बहुत समय तक बचते रहे कि अरे ये तो NHAI वालों ने किया। मतलब पूरा का पूरा जिसको कह रहे हैं, एक यहाँ पर मुहावरा है राजस्थान में, पोपाबाई का राज। वो पोपाबाई का राज चल रहा है इस समय राजस्थान में। लेकिन मुझे लगता है कि जनता सब देख रही है और यहाँ पर भी तो जो बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद वाले हैं उनको भी जागृत हो जाना चाहिए। ये मामला काफ़ी समय से चल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि यदि ये मामला पहले से हमारे जयपुर डायलॉग जैसे किसी चैनल के संज्ञान में ले आया हुआ होता तो अब तक तो हम इतना इसके ऊपर इसको प्रचारित कर देते कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है। ये छोटे मोटे SDM और कलेक्टर इत्यादि की हिम्मत नहीं पड़ती है फिर इन चीज़ों को टैकल करने की, यदि ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित हो जाता है तो। और आगे भी जो लोग देख रहे हैं, राजस्थान से जो देख रहे हैं कि राजस्थान में आपको इस तरह के कोई आपको होता दिखे तो कृपया हमारे संज्ञान में ले आइए। हम तो एक व्हाट्सएप क्लिक पे ही दूर हैं, आपकी इतनी तो दूरी है, फिर हम भी आपकी सहायता कर सकते हैं। जैसा बताया जा रहा है कि ये कार्यक्रम काफ़ी दिनों से इसकी प्लानिंग हो रही थी, चल रहा था, वहाँ पे बंद भी कर रखा था लोगों ने, कुछ कर रहा था तो भाई कोई हमको एक व्हाट्सएप कर देता, कोई हमारे YouTube चैनल पे एक कमेंट डाल देता, कोई हमारे उस पर आके डाल देता कम्युनिटी में, कोई हमारे ट्विटर पे लिख देता हमको टैग करके। खैर कोई बात नहीं, लेकिन इस मंदिर का पुनर्निर्माण सरकारी खर्चे से करवाया जाएगा और यह मास्टर प्लान जो कि 2011 से 31 के लिए बना था, वह कैसे बना इसकी जांच होनी चाहिए। किस प्रकार का भ्रष्टाचार इसमें था, कैसे इसको जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स थे वहाँ पे जो मास्टर प्लान से पूर्व के थे उनके ऊपर किस तरह से सड़क खींच दी गई। उन दुकानों पर, उन मकानों को जब कह रहे हैं 85 मकान दुकान जो है उनको इंक्रोचमेंट बताया गया, आप देख लीजिए उसमें वो तो सारे के सारे पुराने बने हुए हैं। 2011 में जब ये मास्टर प्लान फोर्स में आया उससे पहले के बने हुए हैं। ये जो मास्टर प्लान्स को एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स के ऊपर जो बने हुए मकान दुकान मंदिर शिवालय उनके ऊपर से खींचने की जो प्रवृत्ति है वह किसी भी तरह क्षम्य नहीं है। और निश्चित रूप से बीजेपी के बोर्ड का इसमें क्या रोल है यह भी हमारे संज्ञान में लाया जाए। इस समय अभी तक जो कुछ हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, जौहरी लाल मीणा जी कुछ बोल रहे हैं। जौहरी लाल मीणा जी के वैसे सबको पता है उनका इतिहास क्या है, वे इस प्रकार के एंटी हिंदू स्टेप्स लेते रहे हैं पूर्व में भी। तो इस बार भी उन्होंने प्रशासन के ऊपर ज़बरदस्ती करके और उनके ऊपर प्रेशर डाल के करवाया हो तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन अभी मेरे पास उसके लिए कोई सबूत है नहीं, समय सबूत आएंगे धीरे धीरे, तब हम इसके बाद में और बात करेंगे। और MLAs का राज हो रहा है आजकल, क्योंकि MLAs की बहुत आवश्यकता है। जो ये खींचातानी हो रही है ना अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट में, उसमें MLA जो है वो सब वहाँ के लोकल फ्यूडल्स बने हुए हैं, वहाँ के जिसको बोलते हैं कि लोकल ज़मींदार हैं सारे के सारे MLA इस समय राजस्थान में, और उनकी मनमानी चलती है। और SDM और जो लोकल ऑफिसर्स हैं वो बिल्कुल उनके चरण वंदना और चरण परिक्रमा करते रहते हैं। लेकिन इसका मुआवजा, इसका पुनर्निर्माण, ये सब करवाने के लिए यदि जनता को आंदोलन करना पड़े तो यही समय है।